नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं रूप किशोर राजपूत। आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ और लोधा थाना क्षेत्र का ये अटलपुर गांव के सामने ये लगता है जगह, जो कि विकास चौधरी की ये ज़मीन है। ये काफ़ी समय से इस ज़मीन पर अपना कारोबार करते चले आए। इनका कहना है कि सांसद सतीश गौतम के जो रिश्तेदार हैं मनोज गौतम, उनके द्वारा इनकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कई बार इन्होंने FIR भी दर्ज कराई है। अब तक लगभग 2-3 FIR दर्ज भी करा चुके हैं और इनका कहना है ये भूमाफिया किस्म के व्यक्ति हैं और आए दिन इस पर हम पर ज़बरदस्ती हत्या कराना चाहते हैं और हम इस पर कई बार प्रयास करने के बावजूद भी इस तरह की हो रही है। ये जो ज़मीन आपको दिख रहा है, इधर दिखाओ जरा, कहाँ खो जाते हो तुम जी। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये विकास चौधरी की जो जगह है, इधर हमारे ये दाईं तरफ जो दिखाई दे रही है, ये जगह मनोज गौतम की जगह है। उनका कहना है कि 12 फुट का जो 18 फुट का जो रास्ता है और ये जो मनोज विकास चौधरी की जो जगह है, इसको पूरा हड़पना चाहते हैं। ये आज प्रेस के माध्यम से विकास चौधरी ने बताई है। आइए जानकारी करते हैं बाबा से। बाबा जरा ये बताना, बाबा क्या नाम आपका? राम सिंह। ये जो आप यहाँ क्या करते हैं? आप देखभाल करते हैं। किस चीज़ की देखभाल करते हैं? जमीन की। अच्छा, ये जो बताइए आप जो मनोज गौतम की जो ज़मीन है वो कहाँ से कहाँ तक है? मनोज गौतम की, अरे यार तुम यार ज़मीन दिखाओ ना। हाँ, जो आगे वो जुती पड़ी है ना, ये जो जुती हुई पड़ी है ये मनोज गौतम की ज़मीन है। हाँ। अच्छा, तो विवाद किस प्रकार का है? आगे ये 12 फुट का रास्ता है। ये जो 12 फुट का रास्ता है, अच्छा, अब इसमें रास्ते को क्या कहना चाहते हैं वो? और रास्ता और चौड़ा करना चाहें। अच्छा, ये चौड़ा करना चाहते हैं ताकि उनकी ज़मीन आसानी से बिक जाए। हाँ हाँ हाँ। तो इनकी और जमीन पीछे 40-50 बीघे। अच्छा, इसी रास्ते पर 40-50 बीघा और ज़मीन है। और पीछे जो पेड़ खड़े हैं ना, ये जो पेड़ खड़ेगा इनसे पल्ली साइड में। तो इनका कहने का मतलब है ये जो है विकास चौधरी की ज़मीन को हम ही ले लें। हाँ। दवा इसलिए दवा बनाना चाहते हैं, इसीलिए इनकी हत्या कराना चाहते हैं। हाँ। यही आपका मानना है? हाँ जी, हाँ। नमस्कार, देखते रहिए क्रांतिकारी खबर। मैं रूप किशोर राजपूत। प्रेस वार्ता क्यों बुलाइए? श्रीमान महोदय, पिछले 1 साल से सांसद जी के भतीजे मनोज गौतम जी और उनके अन्य साथी, इनके 12 पार्टनरों ने मिलकर ये पीछे 50-55 बीघा ज़मीन ली है, जिसका माध्यम कुछ एग्रीमेंट है, कुछ बैनामा है। और जिसकी आप देख सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको वार्तालाप के माध्यम से बताया कि ये मौके पे 12 फुट जिसकी रास्ता है, इन्होंने पहले मेरे से मांग करी 18 फुट रास्ते की। उसके कुछ दिन बाद ये मेरे से पूरी ज़मीन के लिए वार्तालाप करने लगे कि साहब एक काम करो, आप पूरी ज़मीन हमें दो। आपकी कितनी ज़मीन है यहाँ पर? हमारी 21.5 बीघा ज़मीन है ऑन रोड की। किनके नाम है वो आपके फादर, मेरे फादर के नाम थी। उनके मरणोपरांत बल्दियत हमारे परिवार के नाम आती है। क्या नाम था फादर का? चौधरी कुलदीप सिंह। मैं विकास चौधरी नाम है मेरा जी। और हम मथुरा से आते हैं। अलीगढ़ में हमारे फादर ने ये व्यापार इस्टेब्लिश करा। 98 में ये ज़मीन खरीदी थी, जिस पे 2015 तक भट्टा चला। और जब से ये ज़मीनों की कीमत यहाँ बढ़ गई है, उसके बाद से ही जो यहाँ के लोकल के भू माफिया हैं वो बहुत टाइम से एक्टिव हो चुके हैं, जिसके संदर्भ में कौन है? कौन? क्या नाम बताया था? लोकल के भू माफिया। 2021 में मेरी पहले बाउंड्री तोड़ी गई थी, जिसमें FIR हो रही थी, और फ़ोटो के माध्यम से देख सकते हैं आप, जो जिन्होंने तोड़ी थी उनकी क्या कहते हैं चार्जशीट लगी थी, और ये उनका फ़ोटो। उसके बाद 2022 में मनोज गौतम व उनके साथी गहराज सिंह जी और वह अन्य साथी 12 पार्टनर हैं, जिसमें ये लोग 50 बीघे की धरती खरीद के, जिसमें कुछ एग्रीमेंट है, उन्होंने अपने कब्जे में ली। और उसी के बाद से आए दिन ये मुझे परेशान कर रहे हैं। और इससे पूर्व में भी आप देख सकते हैं, पहले भी इन्हें किस तरह परेशान कर रहे हैं, क्या कहते हैं आपसे? ये इनका एक ग्रुप बन चुका है। इससे पहले जो भूमाफिया थे, एक अमित चौधरी थे और बिक्का प्रधान और लोकल के जिन लोगों ने मेरी बाउंड्री तोड़ी थी, एक ग्रुप वो हो गया। फिर अब ये दूसरा ग्रुप इकट्ठा हो के आया। अब ये लोग सब लोग उत्पीड़न मेरा इतना कर रहे हैं कि जिससे मैं अपनी पूरी ज़मीन बेच कर यहाँ से छोड़ के चला जाऊँ। और मैं यहाँ से भागने वाला नहीं, हम लोग यहीं व्यापार करेंगे। मेरे ग्रैंडफादर जो थे, आप देख सकते हैं,
स्वतंत्रता सेनानी रहे, फ्रीडम फाइटर रहे पूर्व में, ताम्रपत्र भी। आप कहना चाह रहे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को भी उत्पीड़ित किया जा रहा है? मुझे यही चीज़ बड़ा हताश करती है जब मैं देखता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी में अपना हर हिस्से से दान पुण्य किया देश की आज़ादी, और हम ही लोगों का अगर उत्पीड़न होने लगेगा तो फिर सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि क्या कहते हैं देश किस रोज चल रहा। और मैं आपके माध्यम से माननीय सीएम महोदय, पीएम महोदय से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि साहब मैं अपना इसमें एक कमर्शियल प्लॉट बेचना चाहता हूँ, ऑन रोड की मेरी ज़मीन है, और कोई भी अलीगढ़ का व्यापारी मेरे साथ बैठने को तैयार है। निवेदन है। जैसे कि आपने इतना बड़ा ये बोर्ड लगा रखा है, सांसद सतीश गौतम का भतीजा है, तो ये उनके रिश्तेदार हैं? ये माननीय साहब के रिश्तेदार हैं, और उसी रिश्तेदारी के होने के नाते ये उसी चीज़ का उत्पीड़न मेरा कर रहे हैं। और मेरे से पूर्व में भी काफ़ी लोगों का उत्पीड़न हो चुका है, पूर्व में भी FIR हो चुकी हैं। तो इस संबंध में सांसद जी से मुलाकात हुई आपकी? सांसद जी से मैं, माननीय दलबीर सिंह जी के पोते हैं पप्पू जी, उनसे निवेदन करके उनको साथ लेके गया था। मैंने कहा भैया उनके भतीजे हैं और वो उत्पीड़न करवा रहे हैं। सांसद जी से हमने अपनी बात रखी, लेकिन सांसद जी ने हंस के अपनी बातों का समर्थन, अब पता नहीं किस रूप में उन्हें करा कि साहब निमटना चाहिए, कि मत परेशान करो, क्या हुआ ये तो वही जाने। लेकिन कुल मिला के आज तक उत्पीड़न हो रहा है पिछले 1 साल से। हम कोई व्यापार नहीं कर सकते अपनी ही ज़मीन में, और नहीं, इन बातों से साफ ज़ाहिर होता है कि सांसद जी का इसमें हस्तक्षेप है आपके द्वारा? सांसद जी का संपूर्ण तरीके से हस्तक्षेप है, क्योंकि इसमें मैंने FIR 26/7/23 को SSP साहब महोदय के माध्यम से लॉन्च करवाई थी, और मैंने पेश होके स्वयं बताया, मैंने कि साहब इससे पूर्व में हत्या की प्रयास FIR कई बार, हत्या के प्रयास कई बार हो चुके हैं। तो क्या और मेरा पुलिस आपका सहयोग नहीं करेगी? पुलिस एक 50-50 सा गेम खेल रही है मेरे साथ। यस भी कह देते हैं और काम कुछ होता नहीं। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार तो कहती है भूमा भी आपको प्रदेश से भगाएंगे। उत्तर प्रदेश पे ही, उत्तर प्रदेश के महोदय CM साहब से हमें पूरी आशा है कि हमें न्याय मिलेगा, और उन्हीं के भय की वजह से ये लोग मेरे, जहाँ तक मुझे आशा है, मेरा कत्ल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, अब तक मेरा क्या कहते हैं संपूर्ण रूप से बहुत पहले ही कत्ल हो गया होता, जिसकी विवेचना क्राइम ब्रांच कर रही है इस FIR की। जबकि आप साहब देख सकते हैं, मैंने बताया, मैंने कि साहब जिसके मैंने सबूत भी दिए, उल्टे सीधे लड़कियों से ये फ़ोन करवाते हैं। कई मौक़ों पे मेरी हत्या के प्रयास किए जा चुके हैं। जिन लड़कियों के द्वारा फ़ोन आपको कराए हैं, कोई रिकॉर्डिंग है उनके पास? उनके नंबर मेरे पास उपलब्ध हैं, मैंने वो विवेचक को दे दिए हैं, उपलब्ध करवा दिए सारे नंबर और रिकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें मैंने क्या कहते हैं विवेचक महोदय को उपलब्ध करवा दी। तो इसका मतलब आज ही आपको भरोसा है कि जो आपकी ज़मीन अभी बची है योगी मोदी के राज में ही बची हुई है? ये एकदम 100%। अगर वो दोनों, आप दोनों नहीं हो, PM महोदय, CM महोदय नहीं होते, तो मैं संपूर्ण आशा है कि अब तक तो क्या कहते हैं ज़मीन भी कब्जा हो गया होता और मेरा कत्ल भी हो गया होता। नुमाइंदगी तो जब आप सांसद जी का नाम ले रहे हैं तो नुमाइंदगी तो वही कर रहे हैं अलीगढ़ की। बात यहीं, ये प्रश्न यहीं उठता है कि क्या कहते हैं नुमाइंदगी सांसद महोदय कर रहे हैं, लेकिन वो रास्ता भटक चुके हैं और वो एक तरीके का गोरख धंधा अपने रिश्तेदारों की आड़ में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर सही राह पे होते तो इतनी परेशानी, इतनी पीड़ा नहीं उठाई जा रही होती।